जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला काफ़ी अच्छी चीज़ के बारे में, काफ़ी अच्छी पोस्ट के बारे में। कितने लोगों का कमेंट था कि असम राइफल क्या होता है और असम राइफल की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आ रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। ठीक है, तो असम राइफल की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आ रही है। लास्ट वैकेंसी इसकी 2024 में आई थी, जो ऑल ओवर जो ट्रेड की थी, टेक्निकल की थी। ठीक है, कुछ ऑफिसर थी, ऑफिसर मतलब क्लर्क की वैकेंसी थी। तो कुछ वैकेंसी ऐसी आई थी उसके बाद में, और उस टाइम में बहुत कम वैकेंसी आई थी, और उसके बाद में बहुत वैकेंसी नहीं आई है। असम राइफल का क्या असम राइफल वैकेंसी आने वाली है, नहीं आने वाली है? तो मैं आपको मैं बता दूं, असम राइफल की जो क्लर्क की वैकेंसी है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो करा रही है BSF। ठीक है, क्लर्क की जो वैकेंसी आएगी वो करा रही है SSC कराएगी। ठीक है ना, और SSC के तहत उसकी वैकेंसी आने वाली है, और कोई एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं आएगी। असम राइफल की वैकेंसी बहुत कम आएगी। अब असम राइफल जो है SSC GD के थ्रू उसकी वैकेंसी होगी, और उसके थ्रू सब प्रमोशन होके जाएंगे। ठीक है, अभी लास्ट आप देखें 2 साल से असम राइफल की वैकेंसी कुछ नहीं आई है। ठीक है ना, तो 2 साल में असम राइफल की वैकेंसी बहुत कम आई है, बहुत कम आई है, और अभी आने के चांसेस इसके है। तो आने के चांसेस आपके 6 महीने के अंदर इसकी वैकेंसी दिखने को मिल सकती है। सबसे पहले इसे फिजिकल होता है, तो आप लोग इसकी तैयारी चालू कर देना। जितने भी आपके फोर्सेस हैं, असम राइफल में काफ़ी अच्छी फोर्स की वैकेंसी आती है, अच्छी पोस्ट की वैकेंसी आती है। मान लीजिए प्लम्बर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, माली हो गया, फिर हाउसकीपिंग हो गया, फिर क्या बोल हाउसकीपिंग के अलावा उसके बाद में वारंट ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, टीचर हो गया, पंडित हो गया। काफ़ी अच्छी लेवल की वैकेंसी आती है असम राइफल में, और असम राइफल फोर्स काफ़ी अच्छी है, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, असम राइफल और इंडियन आर्मी के इंडियन आर्मी की जो वर्दी है वो दोनों सब कुछ सेम है, फैसिलिटी दोनों सब कुछ सेम है। ठीक है, इंडियन आर्मी की, असम राइफल की। एक इंडियन आर्मी का जवान होगा, एक असम राइफल का। आप समझ नहीं पाएंगे इंडियन आर्मी का कौन सा है, असम राइफल का कौन सा है। ठीक है ना, आपको मालूम चलेगा तो सिर्फ कैप से मालूम पड़ेगा, क्योंकि उनकी कैप अलग होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो साइड में लिखा रहेगा वो उनसे मालूम पड़ेगा कि एक जवान किसका है, असम राइफल का है कि आर्मी का है। ठीक है, तो असम राइफल की वैकेंसी काफ़ी अच्छी आती है, और इसमें सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। आपका 8 दिन के अंदर आपका एग्जाम भी 8 दिन के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, और आपके मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि असम राइफल की वैकेंसी आई है, तो आपको आपकी वैकेंसी जब आई है तो तुरंत आपका हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, उसके 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसके 10 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और आपका 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। असम राइफल का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और मान लीजिए कि आपको 3 महीने के अंदर असम राइफल आपको वर्दी दे देती है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। 3 से 6 महीने के अंदर इसका बहुत हो गया, 3 से 6 महीना इसके, और आपको वर्दी मिल जाता है। ठीक है, असम राइफल का बहुत कम समय से वैकेंसी नहीं आई हुई है, और इसके वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। आप लोग खाली हिम्मत मत हारना, तैयारी चालू रखना। जो लोग जिनका एज है 18 से 25 साल तक का एज तक इससे फॉर्म भर सकते हैं, और ST SC का छूट दिया जाता है इसके अंदर, तो आप लोग देख लेना, और आप लोग मेहनत करना। इसमें NCC वाले को छूट दिया जाता है, तो आप लोग पीछे मत हटना। ठीक है, वैकेंसी आएगी, देर से आएगी, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी आपको हिम्मत बांध के उसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, अभी सितंबर अक्टूबर में TA आर्मी आने वाले, तो TA आर्मी की भी आप तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि TA आर्मी में चीते चाहिए, चीते। ठीक है, उसको 440 450 वाले की जरूरत होती है, तो आप लोग अभी मेहनत करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि TA आर्मी बहुत तगड़ा रेस होता है, उसमें 500 का बैच बनता है, 500 में सिर्फ 5 बंदे ही पकड़ते हैं टी आर्मी का। डिपेंड करता है वहाँ पे कर्नल CO वो कितना पकड़ता है बंदे, 1 2 3 4 उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे कभी कभार पूरा बैच खाली चल जाता है टी आर्मी का। तो आप लोग मेहनत करिए, और इतना दमदार मेहनत करिए कि आपके सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप कभी भी कोई फॉर्म भर रहे हैं तो ये समझ के फॉर्म भरिए कि मेरा ये फॉर्म आखिरी फॉर्म है और लास्ट फॉर्म है, इसमें मुझे सिलेक्शन होना है। ठीक है, आप कभी भी कोई भी फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपके माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे जाना है, मैं यहाँ पे अगर मैं फिजिकल में ट्रैक पे हैं आप, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ से ट्रैक पे जाऊँ, यहाँ से सिलेक्शन लेके जाऊँगा, या फिर मैं जाऊँगा यहाँ से हॉस्पिटल। ठीक है, मुझे 4 चक्कर कैसे भी मारना है। ठीक है, उसके लिए मेरे को जो मतलब सांस फूलता है, कुछ भी फूलता है, आपको मेहनत करना है, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इस पे फोकस करने के बाद आपको ये फोकस करना है। ठीक है, तो 440 पे आपको जी जान लगा देना है, और मेहनत करना है जी जान से। आप जैसे मेहनत करें जी जान से, आपका सिलेक्शन पूरा पक्का है। ठीक है, आप हिम्मत से मत हारना। आप जब भी रनिंग करेंगे तो जितना ही बड़ा धावक होता है उनके मन में आता है कि थोड़ा रुक जाओ, लेकिन उस टाइम रुकना नहीं है, आपको हिम्मत मानना है, और सांसें बांधना है, आपको लगातार मेहनत करना है, आपको 4 चक्कर मार देना। ठीक है, 4 चक्कर आपका तय करेगा आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आपने थोड़ा हिम्मत से 4 चक्कर मार दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
और असम राइफल वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। 6 महीने के अंदर आपको असम राइफल की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद अभी क्या मालूम नया शेड्यूल क्या आएगा, एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, लेकिन जो भी अगर वैकेंसी आता है तो मैं उसमें जो नोटिफिकेशन के तहत मैं पढ़ के आपको उसकी मैंने फुल्ली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या कुछ चेंजेस होता रहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। आने वाली वैकेंसी में क्या स्टेटस है, जब वैकेंसी आएगा तो मैं आपको पूरा एक फुल्ली वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।